Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll continue our same lesson, that is lesson 9 Bholi, and this is the third lecture of this lesson. And we have to start from this very paragraph. Just open your textbook and pay attention. Have you seen her? Said Bishambar to the friend next to him. She has poke marks on her face. अब जो उसका विशंबर है, जो उसका हस्बैंड होने वाला हस्बैंड है, वुड बी हस्बैंड, वो कहता है अपने फ्रेंड से जो उसके बगल में था कि क्या तुमने देखा उसके फेस पे मार्क्स हैं. सो वॉट, यू आर नॉट यंग इधर, मे बी. फिर उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं तो क्या हो गया, तुम भी तो ज़्यादा यंग नहीं हो. मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. फिर ये कहता है हो सकता है, लेकिन अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो मेरे को उसके पिताजी से 5,000 रुपीज़ मिलने चाहिए. Ramlal went and placed his turban his honor at Vishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees, no 5,000, or we go back. Keep your daughter. तो फिर उसके बाद रामलाल को जब पता चलता है तो वो जाता है उसके पास, अपनी टर्बन, उसके टर्बन मीन्स पगड़ी, वो अपने जो है उसके अपने सम्मान को उसके पैरों में रख देता है और कहता है ह्यूमिलिएट मीन्स इंसल्ट. कहता है कि मुझे इस तरीके से आप प्लीज़ इंसल्ट मत करिए. 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ ले लीजिए. 5,000 रुपीज़ जो है बड़ा अमाउंट है मेरे लिए. तो वो कहता है अगर 5,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे तो फिर आप अपनी बेटी को रखिए, हम जाते हैं. सो बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. देन आउट विद 5,000. फिर ये कहता है कि प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करिए. कंसिडरेट मीन्स ईयर कॉपरेट, थोड़ा सा कॉपरेट करिए. अगर आप इस तरीके से चले जाएंगे तो फिर मैं अपने गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा. तो ये कहता है ठीक है, फिर 5,000 लेके आओ. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. अब जो है आंखों से आंसू उसके बह रहे थे, टीयर्स. रामलाल अंदर जाता है और सेफ अपनी ओपन करता है और नोट को काउंट करता है. ही प्लेस द बंडल एट द ब्रिडग्रूम्स फीट और ब्राइडग्रूम्स फीट, और ले आकर के वो नोटों के बंडल जो है ब्राइडग्रूम के पैरों में रख देता है. On Bishambar's greedy face appeared a triumph smile. He had gambled and won. Give me that garland, he announced. फिर उसके बाद क्या होता है, विशंबर का जो ग्रीडी फेस रहता है, जो लालची फेस, उसके फेस पे जो लालच सा रहता है वो दिखने लग जाता है, अपीयर्ड होने लग जाता है. ट्रायम्फ मीन्स हियर विक्ट्री, ठीक है, और उसे लगता है कि वो जीत गया और उसको पैसे मिल गए. ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक जुआ खेला, ठीक है, और वो जीत गया. यहाँ पर ये कहना चाह रहा है और कहता है ठीक है मुझे गार्लैंड दो, और वो अनाउंस करता है इस चीज़ को. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. सॉरी, एक बार फिर से जो है जो घूंघट था वो ब्राइड के फेस से स्लिप करता है. बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लुकिंग डाउनवर्ड, फीलिंग डिजेक्टेड. लेकिन इस बार जो थी उसकी आंखें बिल्कुल डाउनकास्ट नहीं थी, वो बिल्कुल डाउनवर्ड, लुकिंग डाउनवर्ड्स, इट मीन्स नीचे की ओर देखना, तो वो नीचे की ओर नहीं देख रही थी, ठीक है. शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की ओर देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और अपने प्रोस्पेक्टिव मीन्स हियर वुड बी हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड की तरफ वो देख रही थी. एंड हर आइज देयर वॉज निदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो नाराज़गी थी ना तो नफरत थी. ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल और केवल उसके अंदर डिसरेस्पेक्ट शो हो रही थी. Vishambar raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. Strikes means slash, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, विशंबर जैसे ही उसको गले में उसके जयमाल डालने वाला होता है उसके दुल्हन के गले में, तो वो वहीं पे रुक जाती है और तुरंत एकदम स्पीड के साथ उसको रोक देती है, ठीक है, और गार्लैंड को लेके फायर में फेंक देती है. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह उठती है और अपने वेल को, अपने घूंघट को पीछे कर देती है. पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even the slightest stammer. सब लोग उसकी बात को, आवाज़ को सुन के सरप्राइज हो जाते, जितने भी वहाँ थे शॉक्ड हो जाते. स्टार्लेड मीन्स हियर शॉक्ड. तो क्या कहते हैं, सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि बिना स्टैमर में हकलाना, क्लियर, तो वो बिना हकलाए हुए कैसे बिल्कुल क्लियर स्पीच बोल रही है. सब लोग इस बात पर सरप्राइज होते हैं. पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक. द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस.
अब जब ये कहते हैं कि पिताजी आप अपनी मनी वापस ले लीजिए, तो ये सरप्राइज हो जाते हैं सब लोग कि ये क्या हो गया, किस तरीके से बोल रही है। और रामलाल जो थे वो भी बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और बाकी के लोग सब आपस में बातें करने लगते हैं। विस्पर मीन्स ये टॉकिंग वेरी स्लोली, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बोलना, ठीक है। तो इस तरीके से सब लोग बात करने लगते हैं कि कितनी शेमलेस है, कितनी अगली है, और कितनी ज़्यादा ये शेमलेस है, किस तरीके से बात कर रही है। For the sake of your result, said Boli, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I won't. अब ये मना कर देती है कि आपकी इज्जत के लिए मैं इनसे शादी करने को तैयार भी थी, लेकिन मैं इस तरीके की मतलब कि मतलबी, ग्रीडी और एक हेटफुल, एक कंटेम्पटेबल कावर्ड इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्ला के बोले, बोली तुम क्रेजी हो, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। तो क्या तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो, थोड़ा सा इंसल्ट करना चाहती हो तुम? कम से कम अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखो, ठीक है। रामलाल चिल्ला करके बोलता है। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, वो जो है ओल्ड वुमेन की तरफ मुड़ के बोलती तुरंत, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। फिर ये जो है बिल्कुल गुस्से में आकर के इंटेंसिवली बोलती है कि आप सही हो एक ओल्ड वुमेन से, आप सही कहते हो, मैं बिल्कुल एक डम काऊ की जैसे ही हूँ, जो कुछ नहीं करती, सीधी सादी सी हूँ, कुछ भी नहीं कर बोलती हूँ, और आप मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर के पास हैंड ओवर कर देना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ, द स्टेमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर। अभी कहती है कि लेकिन अब वो डम काउ जो थी अब वो बोलने लगी है, अब वो हकलाती नहीं, वो स्ट्रेट बोलती है कि आप और ज़्यादा सुनना चाहते हैं उसको। Vishwambarnath the grocer started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of ceremony and struck up a closing song. अब क्या था कि विशंबर अपने जो भी प्रोसेशन था वो उसको लेकर के जाना चाहता था, और जो बाकी जो कंफ्यूज जो बैंडमैन थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सेरेमनी ओवर हो चुकी है, तो जो है उसको अब बंद करना है। तो इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब जो है रामलाल थोड़ा सा परेशान और सिर नीचे था उसका, थोड़ा सा उसको शर्मिंदगी भी थी कि क्या हुआ, दुखी भी था वो, जो भी चीज़ें हुई उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, नीचे की ओर देख रहा था। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब ये कहता है कि जो फ्लेम है, जो आग थी, जो पवित्र अग्नि थी, वो धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती है, और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, और रामलाल भी भोली की तरफ टर्न होता है और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, कि मतलब अब तुम्हारे बारे में क्या, कौन तुमसे शादी करेगा, क्या होगा तुम्हारा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा वही भोली, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, तो उसने जो है बोलना शुरू किया, ठीक है। और उसकी वॉइस जो थी बहुत काम थी, स्टडी थी, स्टेबल थी, स्थिरता थी, डिटर्मिनेशन था उसमें, और कहती है वो, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। अब क्या होता है, सुलेखा कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको ओल्ड एज में सर्व करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या मैं सही कह रही हूँ मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, येस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। और टीचर जो है ना वो सारी सिचुएशन वहाँ पे खड़े होकर कॉर्नर में देख रही थी, और वो भी भोली को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है और कहती है बिल्कुल सही बात है। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, एंड इन हर स्माइलिंग आई, उसकी आंखों में एक तरह की स्माइल थी, चमक थी, सेटिस्फैक्शन था, और वो मतलब कि जो भी देख रही थी, जो भी समझ रही थी, वो एक तरीके का मास्टरपीस था, वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन हो चुकी थी, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। Clear class, this is your lesson, okay? And if you have any doubt you can WhatsApp me, okay class? Thank you, have a nice day.